पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरावीरं नटवरवपुः कर्णयो कनककपिशं वैजयन्ती माला रङ्गानयनो रगरसुदया पूरयन् गोपविन्दे दिगन्तारण्यं स्वपररमणम् वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुकुमार प्रभु की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री साकेत बिहारी भगवान की जय। श्री सुकुमार प्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण
किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे किशोरी राधे श्यामा गौरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे बड़ी गोरी राधे किशोरी राधे बड़ी गोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे 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 रतिपुरा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे गली में राधे राधे गली में राधे राधे गली में राधे राधे गली में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे ललिता कुंज में राधे राधे वट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे प्रेम सरोवर राधे 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 बोल बोले राधे राधे मुरली बोले राधे राधे कदम्ब बोले राधे राधे बोले राधे राधे रज रज बोले राधे राधे रज चौरासी राधे 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 राधे
राधे राधे राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान हरि की जय। अंबिका देवी की जय। भक्तौर भगवान की जय। सीसा के बिहारी भगवान की जय। परम पूज्य पाद सद्गुरुदेव स्वामी घनश्याम गिरि जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। रस स्वरूपम परमा नंदनंदनम अहं वंदे नंदनंदनम अहं वंदे वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृषभानुनंदिनी की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण महायज्ञ कल सायंकाल में हम लोगों ने धर्म पंचाध्यायी सप्तम स्कंद पर्यंत कथा श्रवण की। आइए अब अष्टम स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है। स्वायं भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः। भगवान आपने स्वयंभू मनु का वंश बड़े विस्तार से श्रवण कराया मुझे। अन्य मनवंतरों में भगवान के दूसरे कौन कौन से अवतार हुए हैं मैं सुनना चाहता हूं। किस किस मनवंतर के कौन कौन मनु हुए और किस मनवंतर में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए। भगवत गुण कर्म चरित्रों की अब मन में एक चाह सी लग गई है। राजा दूसरे मनु हुए हैं स्वारोचिष मनु। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम और चौथे मनु हुए हैं उत्तम के भाई तामस। इस मनवंतर काल में भगवान ने हरि अवतार लिया है। गज को ग्रास से छुड़ाया है भगवान ने। भगवान ये गज ग्राह प्रसंग भगवान के हरि अवतार की कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। भगवान की लीलाएं सुनते, भगवान के गुण कर्म चरित्र सुनते मेरा मन अघाता नहीं है। सुत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषिश्वरों
जिसको एक बार भगवत गुणानुवाद की चाह लग जाती है, चाट लग जाती है, फिर उसको अन्य कोई बात सुहाती नहीं है। ये जब तक लगी नहीं है तभी तक हम जगत में भटक रहे हैं। एक बार असली खाण का स्वाद मिल जाए तो कोई सिरे की ओर नहीं भागेगा। सिरा कहते हैं जो 3 क्वालिटी शक्कर, 3 क्वालिटी गुड़ निकलने के बाद जरा विचार करो कितना गंदा मैला पदार्थ बचता होगा। वो भी गांव के लोग लकड़ी के पीपों में भर कर के ले जाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। अब चूंकि वो गरम गरम होता है तो उन लकड़ी के पीपों में से टपकता जाता है रास्ते में। गांव के गरीब बच्चे जमीन से उस गंदे सीरे को उठा करके चाटते हैं और नाचते हैं कि हमको मिष्टान्न मिल गया। जरा सोचो उनके मुंह पर कोई मिश्री की डली रख दे तो कभी इस बदबूदार सीरे की ओर देखेंगे भी? ठीक इसी प्रकार विषयों में संसार में सुख तभी तक भासता है जब तक एक बार हरि नाम का, हरि कथा का रस नहीं आया जीवन में। ये विषय कुरस तभी तक हमको आकर्षित करता है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, जो मोई राम लागते मीठे, जो मोई राम लागते मीठे, तो नवरस षट रस रस अनरस, वह जाते सब सीठे। तो नवरस षट रस रस अनरस, वह जाते सब सीठे। हम भ्रांति से ऐसा मान लेते हैं अब हम भक्त हो गए, भगवान में बड़ा प्रेम होने लगा, हम बहुत कथा सुनते हैं, बहुत आरती पूजा करते हैं, बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं। गोस्वामी जी ने एक जांच का थर्मामीटर दिया। मैं इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, महापुरुषों की अनुभूत सिद्ध वाणी से हम अपनी स्थिति को भी जांच सकते हैं। जो कई बार भ्रांति से थोड़ा बहुत चलने के बाद ही हम अपने में भक्ति का बहुत बड़ा अंबार स्वीकार कर लेते हैं और जहां होते हैं वहां से भी गिर जाते हैं। हरि बोल। गोस्वामी जी का जांच का पैमाना, जो मोही मोही राम लागते मीठे, तो नवरस षट रस रस अनरस, वह जाते सब सीठे। नवरस होते हैं साहित्य में और षटरस होते हैं भोजन के, और इन दोनों में ही लोगों का मन रमता है। अब इनका विस्तार से चर्चा करने लगूं तो भागवत की मूल कथाएं रह जाएंगी। अरे वो या तो लोग साहित्य में रस लेते हैं और चटकारे लेकर के भोजन करने वाले मैंने बड़े बड़े विद्वान देखे। स्वादिष्ट भोजन आया नहीं, बड़े बड़े लोगों का ज्ञान हवा हो जाता है, मुंह में पानी आने लगता है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर तो लगता है गीता जी का अध्याय आधे में रहा है तो आधे में रखा रहे, पहले चाट पकौड़ी खा लो। अरे वो गीता कहाँ भागी जाती है, पकौड़ी ठंडी हो जाएगी। प्रेमियों, श्रीमद् भागवत हमको बार बार संयम की बात सिखाएगा। और गोस्वामी जी ने तो कह दिया, जिसको राम रस मीठा लगेगा उसको न नवरस में रुचि होगी न षटरस में रुचि होगी।
हाँ साहित्य भी होगा तो राम के संबंध से साहित्य सुख देगा। अभी नवरस श्री रामचरितमानस में भी है, भागवत जी में भी है। करुण, शांत, विभत्स, रौद्र, ये जो नवरस है साहित्य के सब हैं, लेकिन ठाकुर के साथ जुड़ करके ये रस कुछ विलक्षण आनंद देते। लेकिन वही रस जब हम पिक्चर में लेने जाते हैं तो हमारा राम प्रेम नहीं, काम प्रेम बढ़ाते, अज्ञान बढ़ाते। अरे वो होते वहां भी यही नवरस ही है। कई रोने के सीन हैं, कई श्रृंगारिक सीन हैं, ज्यादातर तो यही होते हैं अश्लील, उसी में लोग ज्यादा रुचि लेते हैं। कलयुग के लोगों की साहित्य की साधना भी नीच हो गई, निम्न स्तर की हो गई। अश्लील गाने, अश्लील दृश्य, जितना हो सके शरीरों को निर्वस्त्र करो, गंदे दृश्य देखो, मन और बुद्धि को बिगाड़ो, अपने संस्कारों का सत्यानाश करो। बाबा जी कह रहे तो नवरस षट रस रस अनरस वे जाते सब सींचे जो मोहि राम लागते मीठे जो मोहि राम लागते मीठे। 3-3.5 दिन के सत्संग के बाद श्री परीक्षित जी महाराज इतने लालायित हो गए, ठाकुर के किसी अवतार की कथा को छोड़ना नहीं चाहते। शुकवाचासीत् गिरिवरो राजन् स्मृकोट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुता मुच्छिता। एक त्रिकुटाचल पर्वत था, बड़ा विस्तार था उसका, 3 चोटियां थी, बहुत सारे जीव उस पर पलते थे। एक गजेंद्र, मदमत्त गजेंद्र, जिसका बहुत बड़ा विशाल परिवार है, न जाने कितनी हाथियां, न जाने कितनी उसके मंत्री हैं, हाथी, न जाने कितने पुत्र हैं और पौत्र हैं, भरा पूरा परिवार है। जब वो चलता था तो धरती हिलती थी। उसकी चिंगार सुनकर के सिंह और व्याघ्र भाग जाते थे, भागवतकार ने लिखा। और प्रेमियों, ये किसी और की कथा नहीं है, ये जो बहुत बड़ा विशाल परिवार लेकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले सेठ लोग हैं ना, बड़े बड़े राजे महाराजे हैं ना, उन्हीं का संकेत है। मेरा इतना परिवार है, मेरे इतने सैनिक हैं, मेरे इस अहंकार में भूल गया भगवान। यहाँ पर जितने वृक्षों के नाम लिखे हैं ना, मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि इन वृक्षों के नाम लिखने की क्या आवश्यकता है। तो मुझे मन से जो जवाब मिला कि आखिर केले को केला ही कहा जाए, नाम किसने रखा, अमरूद क्यों न कहा जाए, जामुन को जामुनी क्यों कहा जाए, बेर क्यों न कहा जाए, ये नाम पहली बार किसने रखा। अरे वो चीकू को चीकू ही क्यों कहा जाए, सेव को न कहा जाए, अंगूर को अंगूर ही क्यों कहा जाए, नाशपाती क्यों न कहा जाए। अरे वो यहां जितने वृक्षों के नाम है बड़ा गजब है। तो नाम पहले शास्त्र ने ही दिए और नाम भी उनके गुण कर्म के अनुसार ही दिए, ऐसे नहीं दिए। हमारे यहाँ वृक्षों के फलों के नाम जो शास्त्र ने दिए, वेद ने दिए, उनके कुछ अर्थ हैं, निरर्थक नहीं है। और यहाँ बहुत सारे वृक्षों के नाम हैं। पूरा विशाल वन था। और एक दिन की बात, राजा वो हाथी, गर्मी की ऋतु थी, हाथी को वैसे भी गर्मी ज्यादा लगती है, बहुत मोटी चमड़ी होती है। ज्यादातर हाथी गर्मी के दिनों में सरोवर में किल्लोल करता रहता है। सरोवर के जल में अपनी हथनियों और हाथियों के साथ में, पुत्र पौत्रों के साथ में उनके ऊपर सूंड से फुहारे करता हुआ आनंद किल्लोल कर रहा था। और उसी वक्त कश्चित दैवनोदितो ग्राहो, देव प्रेरित आज उसका काल बन करके आया था
दैवनोदितो, आज उसका भाग्य, अब इसको आगे चल करके क्या कहें, अभी तो वो दुर्भाग्य ही मान रहा है, लेकिन जब कथा के अंत तक पहुंचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि सद्भाग्य है। अगर ये चरण न पकड़ता तो ये गजेंद्र कभी प्रभु को न पुकारता, भूला रहता संसार में। अरे वो उस ग्राह ने आकर के गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, पूरी शक्ति उसने लगाई, उसकी शासन हथनियों ने हाथियों ने जांग में सूंड डाल डाल के, पूंछ में सूंड डाल डाल के उसको निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिर ग्राह जल का जीव है, गज स्थल का जीव है, और फिर गज के पांव से निकलता हुआ रक्त उसके मुंह में जा रहा था, उसको तो आहार मिल रहा था। इधर से उसके साथी हाथी हथनियां वनों से लकड़ियां इत्यादि तोड़ करके उसके मुंह में दे रहे थे। कहते हजारों वर्ष तक ये कश्मकश चली है। भागवतकार ने वो बाहर स्वयं को खींचे, उसके साथी खींचे, और वो भीतर स्वयं को खींचे। बड़े समय तक ये कश्मकश रही। हम जब से जन्म लेते हैं हमारा पांव काल के ही मुख में होता है, काल निरंतर हमको ग्रस्त देने में लगा हुआ, साक्षात काल है ग्राह, हमको ग्रहण किए हुए। एक दिन गया, तुम्हारी आयु का एक दिन निकल गया, कम हो गया। निरंतर चेतना देने की बात की है भागवतकार ने। आखिरकार हथनियों और हाथियों ने देखा कि नहीं बच सकेगा, जब तक आशा थी बच जाएगा, देखा नहीं बच सकेगा, अब तो ये मरने वाला है, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता, ये सारी झूठी बातें हैं, तेरे संग जीना तेरे संग मरना, दूसरे की मौत अपने जीवन में कोई भी स्वीकार नहीं करता। धीरे धीरे जब देख लिया कि आशा टूट गई, अब ये बचने वाला नहीं है, सबने प्रयास छोड़ दिया और धीरे धीरे सब उसको छोड़ छोड़ के चले गए। हाथी की आंखों में आंसू आने लगे कि जो मेरे आगे पीछे फिरते थे, हिमायती बने फिरते थे, जिनको मैंने पाला पोसा, आज इस मृत्यु की घड़ी में सब छोड़ छोड़ के चले गए। और ये केवल उस हाथी की कथा है, ये भरे पूरे परिवार की, हम सब लोगों की कथा है। हरि वो अरे मन जिस पे भोला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन जिस पे भोला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन जिस पे भोला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन जिस पे भोला है, बता दे कौन तेरा है। रसवर्षा पेज नंबर 252, कम करो भाई, बोला तुमको 252। अरे मन किस पे भोला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भोला है, बता दे कौन तेरा है। सभी सुख के तो साथी हैं तेरे माँ बाप और भाई। सभी सुख के तो साथी हैं तेरे माँ बाप और भाई। कोई ना साथ जाएगा जिसे तू कहता मेरा है।
अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन। गाइए, सब मन की प्रेरणा के लिए गाइए। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। पड़ी रहे जाए धन दौलत, गड़े रहे जाए महिलायत। पड़ी रहे जाए धन दौलत, गड़े रहे जाए महिलायत। ये बस्तर खाक में होगा, जिन्हें तू कहता मेरा है। ये बस्तर खाक में होगा, एक दिन भस्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कोई भी तेरे साथ नहीं चलेगा। घर के लोग चिता में सुला करके घर लौट आएंगे और नहा धो करके खाना खा करके सो जाएंगे। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। तू गहरी नींद क्यों से होया, सफर का कर ले अंदेशा। घड़ी तो रात बीती है, घड़ी तो पास सवेरा है। घड़ी तो रात बीती है, घड़ी तो पास सवेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। जो इस बात का चिंतन नहीं करा कि एक दिन हमको यहाँ से जाना है, वो मोह की निशा में सो रहा, असावधान है। इतनी गहरी नींद मत सो, तुझे यहाँ से जाना है। जरा सोचो, आपको अगर 7 बजे वाली गाड़ी पकड़नी हो तो रात से तैयारी करते हो और सुबह कम से कम 6 बजे घर से निकल देते हो और 7:30 बजे तक सोते रहो तो तुमको गाड़ी मिलने वाली है। दुनिया के हर काम में चैतन्य रहते हो और पता है यहाँ से जाना है। आगरे तक जाते हो, 1 दिन के लिए जाते हो, उतनी व्यवस्था करते हो। दिल्ली तक जाते हो, 4 दिन के लिए जाते हो, उतनी व्यवस्था कर लेते हो। और अगर विदेश जाते हो तो पैसा, कपड़े, हर तरह की व्यवस्था, अटैची, बिस्तर, और नहीं तो पैसे से सब मिल जाता है। काफ़ी पैसा साथ में लेते हो। यहाँ से जब उस देश जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या मुंह दिखाओगे, हरि नाम का धन कमा ले तो तेरा ये सफर बड़ा सरल हो जाएगा। तू गहरी नींद क्यों सोया, सफर का कर ले अंदेशा। तू गहरी नींद क्यों सोया, सफर का कर ले अंदेशा। घड़ी दो रात बीती है, घड़ी दो पास सवेरा है। घड़ी दो रात बीती है, घड़ी दो पास सवेरा है। अरे मन जिस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन जिस पे भूला है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा दुनिया से तरने का। न जाने कितने जन्मों के पुण्यों से ये शरीर मिला है। और सच्ची बात तो ये प्रभु की करुणा का परिणाम है। ये गोस्वामी जी तो करते हैं, कबाऊ के कर करुणा नर देहि, देत राम बिनु हेतु सनहि।
और मैं कई बार निवेदन करता हूं, 1,84,000 में मनुष्य देह से व्यक्ति तभी गिरता है जब वो पुनः मनुष्य बनने लायक नहीं होता। और दूसरी योनि कोई कर्म योनि है नहीं कि दूसरी योनि में कर्म करके फिर मनुष्य बनने लायक पुण्य कमा ले। अगर मनुष्य बनने लायक जरा भी गुंजाइश होती है तो उसके वर्ण और आश्रम ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, ब्राह्मण से वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय बना दिया जाता है। जरा भी गुंजाइश होती है 1,84,000 में तभी डाला जाता है। ये प्रभु की करुणा है, जब बिल्कुल मानव बनने लायक नहीं होता, शूद्र भी बनने लायक नहीं होता। और अब अगर वो नीचे गिरा है, इतना उसने को कर्म किए हैं, तो दोबारा मनुष्य किस आधार बनेगा? क्योंकि मनुष्य योनि से तो गिर गया, और दूसरी कोई योनि कर्म योनि है नहीं कि जिसमें पुण्य करके मनुष्य बने। हाँ, अन्य योनियों में जब उसके कर्म पूरे हो जाते हैं तो भगवान उसको एक बार फिर मौका देते हैं कि एक बार फिर मानव बन के अपना उद्धार करने का प्रयास कर। कबहु तो करी करुणा नर देही, देत राम बिनु हेतु सनेही। तुम पूजा सेवा करो न करो, पाप किए हैं, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण किए हो, पाप धुल जाते हैं, एक बार फिर तुमको मौका दिया जाता। ये सिद्धांत है। लेकिन फिर भी अगर टिकी हुई है तो ये अर्थ भी सही है कि दोबारा तुम मनुष्य बने हो तो पिछले जन्म में कुछ पुण्य है तुम्हारे, इसलिए नीचे नहीं गिरे, मनुष्य बने रहे। बड़े ही पुण्य कर पाए तूने न चोला पाया है, बड़े ही पुण्य के कारण तूने चोला पाया है। बिना हरि भजन के प्यारे सहायक कौन तेरा है। बिना हरि भजन के प्यारे सहायक कौन तेरा है। हरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। हरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा। जब बात समझ में आ गई यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई साथ नहीं देने वाला, तब उसका कोई पूर्व का पुण्य उदित हुआ राजा, और पुकारना प्रारंभ किया उसने परमात्मा को। पहले इस गजेंद्र ने निर्गुण निराकार की स्तुति की है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकाय पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यश्चैदं येनेदं येदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तस्मै प्रपद्ये स्वायंभुवम्। मैं उस सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, जिसने सारा संसार बनाया है, जो इस संसार के रूप में स्वयं व्यक्त हो गया है और जो कण कण में स्वयं व्याप्त है। बड़ी देर तक स्तुति करता रहा, कोई जवाब नहीं आया। तब निर्गुण की ओर से सगुण की ओर आया है। नमो नमस्ते खिल कारणाय